दोस्तों, बिहार विधानसभा सदन या सर्कस, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने कैसे उड़ाई बिहार विधानसभा की धज्जियां। दोस्तों, सदन में हंगामा, भाषाएं अमर्यादित और लोकतंत्र हुआ शर्मसार। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र बना बिग बॉस का नया सेट, जहां नेता बहस नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सभी मर्यादाओं की लकीरें लांघ रहे थे। क्या सत्ता की ललक ने छीन ली है शालीनता की ये परंपरा? क्या ये पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा और आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। दोस्तों, बिहार विधानसभा एक मंदिर जहां लोकतंत्र की पूजा होनी चाहिए थी। मानसून सत्र में जहां यह मंदिर बन गया बिग बॉस का सेट। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये बिग बॉस का सेट बनता दिखाई दिया। दोस्तों, माई बाप से लेकर पैंट गीली और साला तक ये वो शब्द हैं जो अब विधानसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। गाली गलौज, तंज, काले कपड़े और सत्ता की लालसा ने कर दी लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिन्हें जनता ने चुना था जवाबदेही के लिए, वो भिड़े ऐसे जैसे किसी रियलिटी शो में हो। दोस्तों, ये वो सदन है जहां गूंजनी चाहिए जनता की आवाज, जहां जनता की समस्याओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या गूंजा? यहां गूंजा पैंट गीली, साला, माई बाप, तेरा बाप अपराधी, किसके बाप का ये सदन है जैसे शब्द। दोस्तों, जरा उस सदन की ओर आपको लिए चलते हैं जब उस वक्त सदन की क्या गरिमा और मर्यादा थी। एक तरफ सुषमा स्वराज कहा करती थी, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। एक तरफ से जवाब आता था, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। लेकिन बदलते वक्त के साथ लोकतंत्र के मंदिर में शब्दों की गरिमा कहां चली गई। दोस्तों, मन दुखी होता है, सर पीटने का मन करता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, 5 दिन का यह सत्र, लेकिन बहस सिर्फ 4 घंटे चली। जरा सोचिए, जहां एक दिन इतने पैसे, सत्र अगर चलता है, सेशन चलता है, तो कितना खर्च आता है। और वहां अगर 5 दिन सत्र की बात करें और उन 5 दिन में 18 घंटे से ज्यादा सत्र चलना चाहिए, सत्र चला महज 4 घंटा। शोर, तंज, तू मैं यही हावी रहा। विधानसभा में अगर बात करें तो 18 घंटे की जगह चली बहस सिर्फ 4 घंटे की कार्यवाही। और इसी प्रकार विधान परिषद में 18 घंटे 30 मिनट की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन अगर तस्वीरें देखिएगा 2 घंटे 10 मिनट की यह कार्रवाई चली। दोस्तों, बाकी वक्त क्या हुआ आप सोचते होंगे। हाँ, बाकी वक्त ना ही जनता के मुद्दों की बात की गई, सिर्फ चला क्या, गूंजती रही आवाजें, बच्चा अपराधी, तेरा बाप अपराधी, किसके बाप का ये सदन है, सदन किसी के बाप का नहीं है, ये तमाम बातें हैं। दोस्तों, ये सत्र इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हुआ है। इस सत्र में न केवल जनहित के मुद्दों पर चर्चा की कमी रही, बल्कि नेताओं के बीच अमर्यादित भाषाएं, आचरण और व्यक्तिगत हमलों ने लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर दिया। दोस्तों, न केवल ये शर्मनाक था, बल्कि ये बिहार की प्राचीन गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा पर एक गहरा धब्बा था, एक काला अध्याय था, एक ऐसा समय जिसे कभी भूला नहीं जा सकता था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। क्या सत्ता की बेसब्र चाहत और नैतिक मूल्यों के पतन के कारण सिद्धांतों का कोई मोल बिल्कुल नहीं रह सका है, नहीं बचा है? इसका मूल कारण क्या है दोस्तों? या यही है डबल इंजन यानी मोदी नीतीश की सरकार? यही वो सिर्फ दावे करने वाली सरकार जो कहती है कि हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेकर चलते हैं? क्या यही है डबल इंजन की सरकार, जहां सदन तक ढंग से नहीं चल रहा है, जहां जनता की मुद्दों के ऊपर बात करना तो दूर, सिर्फ दावे होते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है, हम बात करते हैं, लेकिन तस्वीरें क्या हैं? जनता के मुद्दों से भागने की तस्वीरें। क्या यही है डबल इंजन की सरकार? क्या यही है नीतीश कुमार का 20 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ? दोस्तों, नीतीश कुमार जो कभी शालीनता की मिसाल माने जाते थे, अब तो तंज कस रहे हैं, या चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, या तो ये बात मान ली जाए कि उनका रिमोट किसी और के पास है, जैसा कि और जगहों पर होता आया है। क्या यही है सुशासन, जिसमें विपक्ष का हर सवाल खाए खाए में बदल जाता है? क्या यही है सुशासन? क्या यही है डबल इंजन की सरकार? दोस्तों, विपक्ष ने विरोध किया काले कपड़ों में, सत्ता पक्ष पहुंच गया हेलमेट पहनकर। क्या आप लोकतंत्र से डर लगने लगा है?
सत्ता को? क्या डर है कि जनता के सवाल कहीं सिर पर चोट न डाल दें, इसलिए हेलमेट को लाया गया? दोस्तों, आरजेडी ने एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें 52 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात शामिल थी। यह जनता का मुद्दा था। चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया का मतलब क्या था? सर की जरूरत क्या है भाई? एसआईआर की जरूरत क्या पड़ गई? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर सार्थक बहस हो सकती थी नहीं दोस्तों, होनी ही चाहिए। लेकिन इसके बजाय सदन में गाली गलौज, व्यक्तिगत टिप्पणियां और इसने एसआईआर के मुद्दों को दबा दिया। कपड़ों पर बात करने की बात, कपड़ों पे बात करने का तो समय है सत्ता पक्ष के पास, लेकिन एसआईआर पर चर्चा करने के लिए क्यों भाग रहा है? ये साफ तौर पर सरकार क्यों भाग रही है? एसआईआर में 52 लाख वोटरों के नाम गायब, लेकिन नीतीश सरकार और बीजेपी को जवाब देने से ज्यादा मजा आता है तंज में। क्या ये लोकतंत्र है या बहुमत का दंभ है? क्या दोस्तों, भाई वीरेंद्र उन्होंने बोला सदन किसी के बाप का नहीं है, तो ये क्या सच नहीं बोल रहे थे वो? लेकिन हाँ, मर्यादा बहुत जरूरी है, लेकिन सत्ता पक्ष का व्यवहार बता रहा था। उन्हें लगता था कि यह सदन सिर्फ हमारा है, और इस वजह से, इससे परेशान होकर एक विधायक को कहना पड़ा कि सदन किसी के बाप का नहीं है। जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे, इसका जवाब नीतीश कुमार ने बड़े गुस्से में दिया, सब कुछ बता दिया, तुम तो बच्चा हो जी, तुम क्या बात करोगे हमारे सामने। लेकिन उनको पता नहीं तेजस्वी की बदली तस्वीर क्या है, तेजस्वी आज युवाओं की पसंद कैसे बने हुए हैं और नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन नीतीश कुमार वो पुराने दौर के तेजस्वी को याद कर रहे हैं कि अरे तुम तो बच्चा हो। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, लोकतंत्र की मर्यादा को कौन तार तार कर रहा है? जब सत्ता पक्ष अपना रौब दिखाता है सदन में, तो एक विधायक को कहना पड़ता है किसी के बाप का यह सदन नहीं है। और अगर सदन चलाने की बात करें तो जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की अगर बात करें, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उससे कई गुना ज्यादा सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू चले, और सदन चले तो जनता के मुद्दों के ऊपर बात हो, जनता के सवाल, जनता की समस्याएं, उनकी परेशानियों का हल निकाला जाए। और दोस्तों, बिहार दुनिया के प्रथम गणराज्य वैशाली की धरती इस रूप में माना जाता है, और बिहार को यह गौरव प्राप्त है, यह गर्व है। और वहां की विधानसभा में इस तरह का व्यवहार, ये न केवल दोस्तों आश्चर्यजनक है, बल्कि गहरी चिंता का विषय है। इस स्थिति में इससे उबरने के लिए कुछ ठोस कदम है, और इसका भी जिक्र कर देते हैं आपके सामने। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को सख्ती से मर्यादा लागू करने की बात करनी चाहिए, करनी होगी उन्हें। दूसरा ये कि नेताओं को अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तीसरा कि भाई जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, ऐसे नेताओं को जवाबदेह ठहराना होगा जो लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की गलती नहीं है, सम्राट चौधरी की दादागिरी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। साफ है कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 2025 एक दुखद उदाहरण है कि कैसे सत्ता की लालसा और नैतिकता का पतन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकता है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे नेताओं के बीच हुए इस अमर्यादित आचरण ने न केवल बिहार की बल्कि पूरे देश की जनता को निराश किया है। अगर यह स्थिति रही तो बिहार की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा दूसरों खतरे में पड़ सकती है। यह समय है कि नेता अपनी जिम्मेदारी समझें, सकारात्मक मुद्दा आधारित राजनीति की ओर लौटें, ताकि लोकतंत्र का सम्मान बरकरार रहे। बहरहाल दोस्तों, खबर पे आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, जरूर हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।